हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का दिल से आभार, प्रणाम आप सभी को। एक बात बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रही थी। पूजा पाठ की बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताती हैं। एक पंच पल्लों का है, कुछ नहीं मिलता। जैसे कलश स्थापित किया जाता है, कलश का नियम और विधान बहुत अलग होता है। आजकल जो लोग पूजा पाठ में बताती हैं कुछ इस तरह से नहीं होता है। इसका मतलब ये है, या तो किसी को कोई बात बताओ नहीं, अगर बता रहे हो तो वो शास्त्रीय रीति से होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं बताना। आदमी अपने मन से उल्टा सीधा अच्छा बुरा जो भी करता है, भगवान हर सारी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरा मेन रीज़न था, पंच पल्लो किसको कहते हैं। पंच पल्लो उसको कहते हैं जो 5 पेड़ की पत्तियां होती हैं, ना कि 5 पत्ती को रख के। आजकल लोग 5 पत्ती रखते हैं, उसको पंच पल्लो बता देते हैं। और पल्लो वही होता है जो एक में सारी पत्तियां जुड़ी होती हैं, उसको पल्लो कहते हैं। तो पंच पेड़ की पत्तियां जैसे होती हैं, बड़े बड़े पूजा में पंडित इकट्ठा करवाते हैं। आम की पत्ती हो गई, पीपल की हो गई, बरगद की हो गई, गूलर की हो गई, पाकड़ की हो गई। ये 5 वृक्ष देव वृक्ष होते हैं। 5 वृक्ष की पत्तियां जो होती हैं, इसे 5 पल्लो कहा जाता है। खासकर लक्ष्मी पूजा में, मूर पूजा में, भागवत पूजा में, कथा में, कहीं भी इन सारी चीज़ों की इकट्ठा करके रखना ज़रूरी होता। कलश स्थापना इसकी करवाते ही हैं। अगर ये चीज़ नहीं मिलती है तो पंडित जी को क्या करना पड़ता है, इसके स्थान पर कुछ भी हो जाए, आम का ही पल्लो लेके रख लेते हैं। और अब तो शहरों में मिलता नहीं है, इसलिए उसको क्या कहते हैं लोग, 5 पत्ती अलग अलग से कहीं से भी तोड़ लेते हैं, मार्केट में मिल जाती। भाई नहीं मिलने का तो ऑप्शन ही अलग है, लेकिन अगर मिल जाता है तो पंच पल्लो इन 5 पेड़ों की पत्तियों को कहते हैं। आजकल तो सुविधा है, छोटा छोटा गमले में लगा लो। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, जाने जाने में हर की गई पूजा को भगवान एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जानबूझकर हम कोई काम करें, ये सर्वथा गलत है। या कुछ भी किसी को नहीं बताना सही रहता है। वैसे हम आगे की बात बाद में बताएंगे। आप सभी को दिल से प्रणाम, आभार। जैसा भी होगा कमेंट करके बताइएगा, क्या सही है क्या गलत है। पर मेरा बहुत दिन से हम सारी वीडियोस में इन सभी बातों को देख रहे थे कि हर कोई हर बात में बोलता है कि पंच पल्लो क्या है, पंच पल्लो। मेरा टारगेट पूजा पाठ से ही रिलेटेड सारी चीज़ों का था, लेकिन आजकल हम कुछ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो कुछ भी, अब सीज़न चल रहा है, शादी विवाह का भी गीत है, कुछ भी है, कुछ भी है। वैसे मैं कभी भी भजन वगैरह जो भी मेरे मन में आता है, जो अच्छा लगता है मुझे, मैं कर ही लेती हूँ। मैं लेकिन कंटिन्यू कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ सारी चीज़ों को मैं करूँगी, जो कि आप सभी लोगों से शेयर करूँगी। तो हम के इस बारे में, जैसे होता नहीं कि इस बात को बता देना, ठीक है हमको है मतलब थोड़ा सा हमको पता था इस बारे में, तो हम ये नहीं कह रहे कि हमको बहुत सारी चीज़ों का जानकारी है, लेकिन जो उचित है, जो सही है, हमारी भी नहीं सुनो आप सभी, और किसी की भी नहीं सुनो। आपको वही बात सुनना चाहिए जो आपके क्षेत्र में आपके गुरु हो, जो आपके पंडित जी हो। उनसे पूछो क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। आजकल वीडियोज़ में देख देख करके लोग पूजा कर रहे हैं, लोग पूजा सीख रहे हैं। ऐसा करना मेरे हिसाब से गलत है। यदि आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा है दिल से, लेकिन सच्चाई यही है। नहीं आता है तो आंख बंद करके कुछ भी कर लो, उनके सामने कैसे भी आप समर्पण कर लो अपने आप को, हो जाओ, वो सब कुछ सही है। लेकिन हमारे कहने का मतलब, अगर कोई गुरु बन के कोई सिखा रहा है, ऐसे पूजा करो, वैसे पूजा करो, ये करो, वो करो, वो करो, तो ये चीज़ सही नहीं है। देखो आप सबकी वीडियोज़ को, ऐसा हम नहीं कहते कि किसी का मत देखो, लेकिन उसको सीख के करने की कोशिश हम जहाँ तक करेंगे अपने परंपरा के हिसाब से करो। और परंपरा रीति बनती भी कहाँ से है कि हम आधी अधूरी जानकारी नहीं रहती, किसी से थोड़ी बहुत सारी चीज़ें जान भी लेते हैं, तो हम उसको नियम में लगा लेते हैं कि ये हमारे यहाँ से ही होता है, जबकि वो अपनी सुविधा के अनुसार आदमी करता है। हमें जो सही लगा हम अपने अकॉर्डिंग कर लिए, तो आगे वो पद्धति बनती चली जाती है। लेकिन नियम करके कुल परंपरा के हिसाब से जो सारी चीज़ें उचित हो, सही हो, वो करना चाहिए। पर बात बहुत ज़्यादा हमने कर ली। हमको बात सिर्फ पंच पल्लों पर ही करना था कि 5 पल्लों किस चीज़ को 5 पल्लों कहते हैं। आजकल 5 पत्तियों को रख के पंच पल्लों नहीं बोलते हैं। पहला चीज़ है कि पंच पल्लों एक में सारी पत्तियां जुड़ी होनी चाहिए, वो कलश के ऊपर रखा जाता है। ना मिलने पर कुछ भी हम रख लेते हैं, उसकी बात ही अलग है, और मिले तो ये 5 पेड़ की पत्तियों को रखना। दिल से आभार, आप सभी का प्रणाम। जैसा होगा आप सभी बताइएगा ज़रूर, प्लीज़। आई एम सॉरी, अगर गलती हो मेरी, कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहेंगे। लेकिन हम इतना बार बार कहेंगे, फिर से कहेंगे, यदि कुछ सुनना हो तो गुरु के मुख से ही सुनो, या तो शास्त्र की रीति हो, क्योंकि गुरु हमेशा शास्त्र के समीप रहते हैं, हम आप रहते नहीं हैं।
हम आप तो अपने ऑडियंस के लिए, अपने वीडियोस के लिए, अपने व्यूज़ के लिए हम कुछ बहुत सारा तंज हम करके पूजा कर, कुछ लोग तो सच्चाई में करते हैं, ऐसा नहीं है वास्तविक, लेकिन कुछ लोग कुछ भी बता देते हैं भाई। कहीं कहीं सारी चीज़ों को मैंने देखा, बहुत सारी वीडियोस को मैं देखती रहती हूँ, कहीं कुछ गलत कहीं कुछ गलत, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा। प्रणाम आप सभी को।